एपिसोड के शुरुआत में दिखाया जाता है कि कुछ लोग चोरी की प्लानिंग कर रहे हैं। उनका लीडर हच कहता है कि इस बार चोरी करने के लिए सिर्फ मैं अकेला ही जाऊंगा और मेरे साथ कोई नहीं आएगा, जिस पे बाकी लोग कहते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो और हमें भी लेके चलो। लेकिन हच अकेला ही निकल जाता है। हच के पास एक डिवाइस होता है जिससे वो टेलीपोर्ट हो सकता है। हच चोरी करने जाता है लेकिन वहाँ यूटोपियन आके उसे रोक लेते हैं और हच चोरी करने में सफल नहीं हो पाता है। वो वहां से टेलीपोर्ट होके भाग जाता है। जब वो वापस आता है तो उसके बाकी साथी कहते हैं कि देखा, हमने कहा था ना कि हमें भी लेके चलो। फिर हच को एक फोन कॉल आता है जिसमें बिग मैन नाम का आदमी उससे अपने पैसे लौटाने के लिए कहता है और वो इस काम के लिए अपने 2 आदमी भी भेजता है। उसके बाद हच उस डिवाइस का यूज करके टेलीपोर्ट होके बिग मैन के पास आ जाता है। अब हमें 1929 की कहानी दिखाई जाती है जहाँ जेम्स और वॉल्ट काफी परेशान होते हैं शेल्डन को लेके, क्योंकि उसने बहुत दिनों से खाना पीना नहीं खाया था और वो सदमे में भी चला गया था। वो लोग डिसाइड करते हैं कि जॉर्ज के पास जाएंगे क्योंकि वही शेल्डन को समझा सकता है। फिर जॉर्ज शेल्डन से मिलने आ जाता है लेकिन शेल्डन बीच बीच में किसी आदमी से बात करता रहता है, जिसे देख के जॉर्ज थोड़ा परेशान हो जाता है। शेल्डन को उसके मरे हुए पिता दिखाई देते हैं जिनसे वो बात कर रहा था। जॉर्ज उसे समझाने की कोशिश करता है और अपनी स्टोरी सुनाते हुए कहता है कि मेरी मम्मी की बहुत दर्दनाक मौत हो गई किसी बीमारी की वजह से, जिससे डॉक्टर ने उन्हें आखिरी वक्त पे उससे मिलने भी नहीं दिया। बात करते करते शेल्डन सो जाता है और जॉर्ज वहां रखी टेबल पे से कुछ पेंटिंग्स लेके चला जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि हच बिगमैन के पास आ गया है, जहाँ बिगमैन उससे कहता है कि मुझे क्वांटम मॉडुलर चाहिए किसी भी हालत में, नहीं तो मैं तुम्हारी पूरी गैंग को मार दूंगा। फिर बिगमैन उससे कहता है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। वो कहता है कि आज एक ब्रीफकेस की डिलीवरी होने वाली है जिसे तुम्हें रोकना होगा और वो ब्रीफकेस को मेरे पास लेके आना होगा। फिर हच आके अपनी गैंग मेंबर्स को ये बात बताता है लेकिन वो लोग उसकी बात से डिसएग्री करते हैं क्योंकि वो आदमी बहुत पावरफुल है और उन्हें जान से मार सकता है। लेकिन हच किसी तरह उन्हें समझा के अपने साथ ले जाता है। हच एक जगह पहुंचता है जहां उसकी लड़ाई दूसरे गैंग मेंबर के साथ हो जाती है। लड़ते लड़ते हच के एक साथी के हाथ में गोली भी लग जाती है। वो लोग भागने लगते हैं लेकिन दूसरे गैंग वाले उनका पीछा करने लगते हैं। तभी अचानक क्लोए उनके सामने आ जाती है और उनकी गाड़ी क्लोए से टकरा जाती है, से वो लोग गिर जाते हैं। वो लोग कहते हैं कि ये यूटोपियन की बेटी है, हमें मिलके इसे हराना होगा और सभी मिलके उस पे हमला करने लगते हैं। लेकिन वो अकेले ही सब पे भारी पड़ जाती है। हच की एक साथी क्लोए को मारने जाती है लेकिन क्लोए ऐसा पंच मारती है कि वो हवा में उड़ जाती है। फिर क्लोए हच को देख लेती है और कहती है कि शायद मैंने तुम्हें पहले देखा है। लेकिन हच अपनी डिवाइस का यूज करके वहां से टेलीपोर्ट होके भाग जाता है। अब 1929 का सीन दिखाया गया है जहां जॉर्ज शेल्डन की ड्राइंग देख रहा होता है। फिर शेल्डन कहता है कि अब मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ। शेल्डन कहता है कि ये सब बेकार की ड्राइंग है और इसे जला दो। लेकिन जॉर्ज कहता है कि इसमें कुछ अजीब है और तुमने इस पे वही सब बनाया है जो शायद तुम्हारे सपने में आता होगा। लेकिन अचानक शेल्डन को उनके पिता फिर से दिखाई देते हैं और वो बेहोश होके नीचे गिर जाता है। उसे कुछ अजीब अजीब चीजें दिखाई देती हैं। वॉल्ट जॉर्ज पे गुस्सा हो जाता है और कहता है कि शेल्डन ठीक हो गया था, फिर तुम्हें ड्राइंग की बातें करने की क्या जरूरत थी। लेकिन जॉर्ज कहता है कि मैंने जो भी कहा वो सब सच कहा है। फिर उन्हें पता चलता है कि शेल्डन कहीं गायब हो गया है और उसके बारे में किसी को नहीं पता है। अब दिखाया जाता है कि हच बिगमैन के आदमी के पास आ जाता है जहां उनको ये सारी बात बताता है और कहता है कि मैं चाह के भी कुछ नहीं कर पाया क्योंकि क्लोए वहां आ गई थी। फिर उसका एक आदमी वो टेलीपोर्ट डिवाइस उठा लेता है लेकिन वो डिवाइस सिर्फ हच की बात ही सुनता है, जिससे हच उसको शार्क से भरे पानी में भेज देता है और वो मर जाता है। हच इसका यूज करके बिगमैन को भी मार देता है और बाकी बचे एक साथी से कहता है कि तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। फिर हच एक आदमी से मिलता है जो उसको एक बहुत पावरफुल डिवाइस देता है।
उस डिवाइस की मदद से वो पूरा शहर को तबाह कर सकता था। और वो आदमी कहता है कि ये इतनी पावरफुल डिवाइस है कि इसका सामना यूटोपियन भी नहीं कर सकते हैं। अब 1929 में दिखाया जाता है, जहां जॉर्ज काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और कहता है कि चाहे मेरे पास कितना भी पैसा आ गया हो, लेकिन मैं खुद को काफी अकेला महसूस करता हूं और अपने पेरेंट्स को याद करता रहता हूं। उसके बाद हज को दिखाया जाता है, जहां वो उसकी डिवाइस पे काम कर रहा होता है जो उसे अभी मिला था, और वो कहता है कि बस काम खत्म होने ही वाला है। और एंड में हमें पता चलता है कि हज जॉर्ज का ही बेटा है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये एपिसोड, कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी आने वाला है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा।